हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने टॉपिक को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में उसको ड्रॉप किया था। ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने ड्रॉप किया था थेल्स थ्योरम से। तो मैं आपको थेल्स थ्योरम एक बार फिर से बता दूं। थेल्स थ्योरम को बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो थेल्स थ्योरम में यूज़ होने हैं वो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। सपोज दैट वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया जो है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे जिस बेस को यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शनल आप हाइट लेंगे। अगर आप इस बेस को यूज़ करेंगे तो इसको करस्पॉन्डिंग हाइट ए, मान लीजिए ए डी, ये हाइट लेंगे। अगर आप इस वाले बेस को यूज़ करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट आप ये वाली हाइट लेंगे, और अगर आप इस बेस को यूज़ करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट आप ये वाली हाइट लेंगे। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो भी बेस लेते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट का ही आप यूज़ करते हैं, है ना। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको नीचे नज़र आ रहा है। मान लीजिए आपके पास टू पैरेलल लाइन है L1 एंड L2, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन सेम बेस पे दो ट्राइंगल बने हुए ए ई एफ, सॉरी डी ई एफ एंड डी एच एफ। हाँ जी। तो इनका एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एच एफ। बिकॉज देखिए, इनको आप देखें, गौर से देखें तो बेस इनका सेम है डी एफ, और हाइट एच सेम रहेगी क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज सेम रहती है। तो इनके जो हाइट होगी वो सेम रहेगी, और अगर हाइट सेम है, बेस सेम है, तो डेफिनेटली एरिया भी कैसा होगा? सेम ही होगा, है ना। तो आपको ये दोनों चीज़ें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट जो है करस्पॉन्डिंग बेस के होनी चाहिए, एंड L1 और L2 दो पैरेलल लाइन है। अगर इनके किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बिटवीन दो ट्राइंगल ड्रॉ हो सेम बेस पे तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी थेल्स थ्योरम की तरफ। थेल्स थ्योरम, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई हो, और वो अदर टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो जहाँ जिन पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करती है उन डिस्टेंस का रेशियो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। इनका रेशियो जो है वो इक्वल ही निकल के आएगा, है ना। एक बार फिर मैं बता दूं, किसी भी ट्राइंगल में, है ना, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए और वो अदर टू साइड को टू पॉइंट्स पे, जहाँ पे टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है वो लाइन को सेम रेशियो में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। यही आपकी थेल्स थ्योरम। चलिए इसको हम आगे प्रूव करते हैं। वी आर गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड। बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल हमें दिया गया है, और बी सी के पैरेलल लाइन है डी ए। अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, और जो अदर टू साइड को डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। चलिए लेट अस ज्वाइन बी ई। बी को आप ई से ज्वाइन करते हैं और सी को डी से ज्वाइन करते हैं। देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी। यहाँ से डी से ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं, डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, है ना। इतना आप करने के बाद में थ्योरम आप स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, हमने यहाँ पे क्या दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं, है ना। इन दोनों परपेंडिकुलर की हेल्प से हम अपनी थ्योरम को आगे सॉल्व करेंगे। थ्योरम को आगे सॉल्व करने के लिए नाउ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, देखिए ए डी ई इज इक्वल क्या होगा 1/2 ए डी इंटू ई एन, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल 1/2 ए डी। अगर आप ये वाला बेस लेते तो आप इस वाली हाइट को आप यूज करेंगे, है ना। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल 1/2 डी बी इंटू ई एन, एंड area of triangle ADE is equal 1/2 AE इंटू DM। और दोबारा से आपने एरिया निकाला, ADE का एरिया आप जब निकालेंगे और अगर आप वहाँ पे AE बेस लेंगे तो आप DM हाइट का यूज़ करेंगे। ये तीनों एरिया, फर्स्ट वन, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन एरिया आपने निकाल रखे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN। देखिए हमने यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल 1/2 AD इंटू EN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल DB इंटू EN, ये पुट किया। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, इज इक्वल AD अपॉन DB, ठीक है। ये आपका फोर्थ इक्वेशन यहाँ से आप फाइंड किया। एंड अगेन आप यहाँ से फाइंड करेंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 इज इक्वल AE अपॉन EC। ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए आपको मैं फिगर में दिखा दूं, BDE और DEC दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन बने हुए सेम बेस पे बने हुए ट्राइंगल हैं। बेस ये है, DE बेस है, और एक ये है और एक ये है, सेम बेस पे बने हुए दो ट्राइंगल हैं। इट मीन्स इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, है ना। तो अब देखिए इन दोनों, यहाँ पे ये पार्ट्स और ये पार्ट इक्वल होगा। रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इस वाले थर्ड पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये दोनों इक्वल हैं। ये वाली साइड्स इक्वल होंगे, देन ये साइड भी आपके इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए ये आपका इक्वेशन 4 है, ये 5th है, ये 6 है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 and 6 we can say that AD
अपॉन डी बी इज इक्वल ए अपॉन ई सी। यही हमको प्रूफ करना था। देन ये पूरा प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ किया कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी लाइन के पैरेलल एक अदर लाइन ड्रॉ की जाए और वो अदर टू साइड्स को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये हमारी पहली थ्योरम थी जिसको आप थेल्स थ्योरम, इसका मैं आपको पिक्स भी भेज दूंगा। एंड नेक्स्ट थ्योरम हम अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अपना नेक्स्ट थ्योरम है हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में, जी हाँ देखिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में है कि अगर कोई दो पॉइंट्स किन्हीं साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। हाँ देखिए, जैसे कि आपको फिगर में दिया है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, डी एंड ई, ये एक लाइन है, डी ई पॉइंट साइड ए बी सी को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो डी ई लाइन जो है वो बी सी के कैसी होगी, पैरेलल। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स है। चलिए हम आगे इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको ध्यान मैं बता दूं, हम मान के चलते हैं इस सिचुएशन में, हम मान के चलते हैं कि डी ई लाइन जो है, देखिए स्टार्टिंग से, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग अ लाइन डी ई सच दैट AD upon DB is equal A upon C and assume that DE is not parallel to BC। हम ये मान के चलते हैं ये जो लाइन है ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, बट DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हमने एक अनदर लाइन DE डैश हमने ड्रॉ की, जो कि BC के पैरेलल, हालांकि देखने में नहीं लग रही पर एज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज्यूम कर लेंगे। If DE not parallel to BC, draw a line DE dash parallel to BC. So, according to the theorem first, आप कह सकते हैं कि line DE dash parallel to BC, इसलिए AD upon DE is equal AE dash upon E dash C, but we know that, sorry, AD upon DB, but we know that AD upon DB is equal AE upon EC, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can see that AE dash upon E dash C is equal AE upon EC, है ना। वट आगे आप देखिए, दोनों साइड आप 1 ऐड करिए, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल AE अपॉन EC प्लस 1, यहाँ से आएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, AE प्लस EC अपॉन EC, यहाँ से आएगा आपका AC अपॉन E डैश C इज इक्वल AC अपॉन EC, E डैश C इज इक्वल EC, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, BC इज नॉट पैरेलल टू DE, इट मीन्स हमारी एजप्शन गलत थी, और गलत थी तो सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए BC इज पैरेलल DE। तो यहाँ पे हमारी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी फिनिश होती है। मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज की पिक्स डाल दूंगा, उससे आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ट्राई करिए, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे।